दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वेक्टर रिलेशन का एक्सरसाइज नंबर 5.2 का आगे का पार्ट 2 वाला वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें मैंने पार्ट 1 में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया था। 6 से 12 की ओर जाएंगे और ये आज का जो लेक्चर है बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है और इसमें थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, बट मैं बहुत ही सिंपल तरीके से कराऊंगा और सच में वो सब सम सॉल्व करने के बाद आपको बहुत ही मजा आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ध्यान से अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आपको प्रॉपर फॉर्म में दिखाई दे रहा है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा मैं इसको और इसका ब्राइटनेस कम कर दूं कि जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे। यस, अब देखो क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है दोस्तों, और उतना ही अच्छे तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। D and E divide the side BC and CA of a triangle ABC in the ratio। सबसे पहले अपने को एक ट्राइंगल बनाना है। देखो हमने एक ट्राइंगल बना दिया। अब यहाँ पे हमने जो ट्राइंगल बनाया, इस ट्राइंगल में मैं इसका साइड ले रहा हूँ A B C। ट्राइंगल का नेमिंग क्या है? ABC है। जिसका जो साइड BC है दोस्तों, उसको कौन डिवाइड कर रहा है? पॉइंट D डिवाइड कर रहा है। कौन से रेशियो में? 2:3। तो कौन सा पॉइंट D? तो देखो स्टार्टिंग में 2 है, मतलब यहाँ वाला थोड़ा कम ले लो तो यहाँ पे, और यहाँ वाला थोड़ा सा बड़ा, तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉइंट D आएगा। और दोस्तों E डिवाइड्स दी साइड CA। CA को E डिवाइड्स कर रहा है कौन से रेशियो में? 2:3। तो CA को, तो यहाँ पे E वाला अपना पॉइंट है। एंड फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD एंड DE। हमें क्या करना है? यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा जिसमें ये दोनों का जो इंटरसेक्शन हमें मिलेगा। जैसे अभी समझो यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रहा है, तो हमें ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है, जिसको मैं पी नेमिंग दे दे रहा हूँ। एंड रेशियो इन विच दिस पॉइंट डिवाइड AD एंड B। हमें ये भी पता करना है कि ये जो पॉइंट है AD को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है और B को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इनडायरेक्टली इसके अंदर हमें 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं लेके चलूंगा और आपको मजा भी आ जाएगा। तो देखो दोस्तों, हमें सबसे पहले पता है कि इसका रेशियो क्या है? 2:3। इसका भी रेशियो क्या है? 2:3। सबसे पहला पॉइंट सम स्टार्ट करते टाइम आप बोल देना लेट कैपिटल ए, सॉरी स्मॉल ए, जो जो इसमें आप लिए हो, स्मॉल बी स्मॉल सी। और क्या हमने लिया है दोस्तों? यहाँ पे ए बी सी के बाद हमने डी लिया है, स्मॉल डी, फिर हमने ई लिया है और फिर हमने पी लिया है। बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई। इसी में से मैं लिख रहा हूं, सभी को कैपिटल फॉर्म में लिख दो रिस्पेक्टिवली। तो ये तो पहला आपने ये वाला पार्ट कवर किया। अब देखो बहुत सिंपल मैं आपके लिए कर रहा हूं, सेक्शन फॉर्मूला यूज करो। अब देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं बाय सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, क्योंकि अंदर से डिवाइड हो रहा है। अब देखो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे जो डी है वो डिवाइड हो रहा है, किसके डिवाइड हो रहा है दोस्तों? BC को। तो मैं इसके लिए बहुत सिंपल सा लिख रहा हूं, देखो पॉइंट D डिवाइड BC इन द रेशियो कौन से रेशियो में कर रहा है दोस्तों? 2:3। यहाँ पे सेम उसी टाइम पे अगर आप देखोगे पॉइंट E, लिखोगे पॉइंट E डिवाइड CA इन द रेशियो कौन सा रेशियो आएगा दोस्तों? 2:3। अब अगर आप ध्यान से अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे बाय सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे मैं एक सिंपल सा फंडा आपको सिखा रहा हूँ। BC है, कौन से रेशियो में डिवाइड हो रहा है? 2:3। आप कौन सा पॉइंट कर रहा है? D कर रहा है, तो स्मॉल d विच इज इक्वल टू, डायरेक्ट यहाँ पे देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा? 2C प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा? 3B। और नीचे क्या आएगा दोस्तों? 2+3। कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट आ गया। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई भी कर दो तो ये D है, ये 2C प्लस 3B, ये 2 और 3 5, तो 5 मैं यहाँ ले रहा हूँ। तो फाइनली ये हमारा इक्वेशन आया। यहाँ पे अगर आप लिख रहे हो तो यहाँ पे कैसे लिखोगे दोस्तों? सेम, किसको डिवाइड कर रहा है? CA को। कौन से रेशियो में? 2:3। कौन सा पॉइंट है? E, तो आप यहाँ पे स्मॉल ई लिखोगे। 2 × A 2A। बहुत लोग फॉर्मूला लिखते हैं, मैं वो सब मना करता हूँ कि भाई डायरेक्ट सीख लो। 3C और यहाँ पे क्या आएगा? 2+3। तो यहाँ पे E विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 और यहाँ पे 2A प्लस 3C।
अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये वाला पार्ट जैसे ही आपने कवर किया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है कि ये दोनों में हमारा मेन मतलब किससे है दोस्तों, इससे है, इससे है, इससे है, इससे है। हमारा मतलब ये बाहर वाले पॉइंट से नहीं है। तो इसमें कहीं पे बाहर वाला पॉइंट कौन कौन सा दिख रहा है, बाहर वाला पॉइंट देखो सी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे सी है। तो हमें इस सी को भगाना है। कैसे भगाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो मैं सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकता हूँ, दोनों के इक्वेशन को हमें सेम करना होगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, तो इसको मैं क्या करूंगा, जैसे हम 10th में करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 50D, ये 3 से 6C और ये 9B। देन यहाँ पे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10E, 4A और 6C। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो हमारा नया इक्वेशन हमें मिल गया। अब आप क्या करोगे, दोनों ही इक्वेशन को, जैसे हमने फर्स्ट लिखा और इसको हमने सेकेंड लिखा, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप करोगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या है दोस्तों आपका, पहले फर्स्ट लिखो 5D इक्वल टू 6C प्लस 9B। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या आएगा 10E 4A प्लस 6C। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम साइन चेंज करते हैं, जब भी माइनस होता है सभी के साइन चेंज हो जाते हैं, बच्चों की तरह करा रहा हूँ। 15 माइनस 10 कितना आएगा दोस्तों 5, 6 माइनस 4 कितना आएगा, देखो इसका साइन अब माइनस हो गया तो प्लस माइनस, तो 6 माइनस 4 कितना आएगा 2A। और यहाँ से देखो 9 माइनस 3 कर 6 करोगे तो आंसर यहाँ पे 3। ओके ओके, यहाँ पे देखो एक गड़बड़ हो जाएगा, सॉरी। ये देखो ये C और C है ना, तो ये माइनस कैसे होगा, मैं इसमें से इसको माइनस करो, माइनस नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे भी एक सेकेंड ना, यहाँ पे भी सबसे पहले माइनस नहीं होगा। यहाँ पे भी अगर आप माइनस कर रहे हो तो D और E है, तो माइनस कैसे होगा, मैं ध्यान नहीं दिया, मेरे को लगा ये भी D है, तो ऐसे माइनस नहीं होता है। अगर दोनों D है तो माइनस होगा। तो इसको अपन लिखेंगे कैसे दोस्तों, 15D माइनस 10E, क्योंकि दोनों सेम नहीं है ना, तो ये ऐसे आएगा। ये देखो ये दोनों सेम नहीं दिख रहे, पर ये देखो ये 6C है, यहाँ पे माइनस 6C है, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा 9B और यहाँ पे क्या बचा दोस्तों -4 है। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों, अब यहाँ जैसे ही आपने इतना पार्ट सॉल्व कर दिया, तो अब मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ये यहाँ तक का जितना पार्ट हो गया, अब मैं क्या करूंगा, ये देखो यहाँ पे D है ना, D के साथ क्या आएगा A। तो देखो 15D है, A वाला यहाँ ले लो तो प्लस A, और यहाँ 9B है। B के साथ क्या है दोस्तों, देखो B के साथ E है, E वाला वहां पे ले लो 10E। अब दोस्तों अगर आपका ऑब्जर्वेशन रहेगा इस टाइप का एक और समय, अगर ऑब्जर्वेशन रहेगा तो 15 प्लस 4 19 होता है, 9 और 10 19 होता है, मतलब दोनों का सेम आता है। अगर सेम दोनों का आया तो इंटरसेक्शन में है, तो आपको पता ही कौन प्लस कितना आ रहा है 19, तो मैं दोनों साइड 19 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ। अगर हाँ एक साइड अलग आ रहा है, एक साइड अलग आ रहा है, जैसे यहाँ 12 आ रहा है, यहाँ 15 आ रहा है, तो नहीं कर सकते। दोनों साइड अगर सेम है तो आप डिवाइड कर सकते हो। अब यहाँ पे 19 से मैंने डिवाइड किया, और जनरली अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूँ तो 15D 4A, और इसको सेक्शन फॉर्मूला की तरह लिखूंगा तो 15 4 9B प्लस 10। मैं लिखते टाइम ना इसको 10 वाला बड़ा है ना, तो पहले लिख रहा हूँ, फिर 9B लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 10 प्लस 9। अब दोस्तों यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब आपको क्या करना चाहिए। अब देखो हमारे पास डायग्राम है, मैं देखो यहाँ तक का पार्ट यहाँ रख रहा हूँ, ये वाला चाहिए तो आपको स्क्रीनशॉट लेना तो पहले ले लो, ले लिया। अब देखो मैं इसका सॉल्यूशन बहुत इजी लेके जा रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन आप देखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब देखो आपको इसका फंडा पता है, इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो डी है, आपको पीछे से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे पता है, एडी इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पॉइंट पी डिवाइड सेगमेंट एडी इन द रेशियो देखो 15:4, 15:4। तो पहला तो हमें मिल गया पॉइंट पी डिवाइड सेगमेंट एडी इन द रेशियो 15:4। इससे आप निकालो, देखो यहां से आप बोलोगे बी, पीछे से पढ़ना है बीई, तो यहाँ पे आप लिखोगे पॉइंट पी डिवाइड सेगमेंट
बीई इन द रेशियो क्या आएगा, पीछे से आपको पढ़ना है तो 10:9, और रेशियो क्या है 10:9, 10 और 9 है, यहाँ पे 15 और 4 है। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो आपको प्रॉपरली मिल गया है, आपको ये मिल गया कि रेशियो इन विच द पॉइंट समथिंग डिवाइड। बट सबसे मेन पार्ट है ये दोस्तों, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब आपको पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर निकालना है ये। और अगर आपने पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर नहीं निकाला तो समझ जाना कि आपका हाफ मार्क्स तो ऐसे ही उड़ जाएगा। हाफ मतलब अगर समझो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हो सकता है कि आपको 2 मार्क्स का नुकसान उठाना पड़े या 1 मार्क्स का नुकसान उठाना पड़े। तो बहुत ही सिंपल है। अब देखो पॉइंट पी का अगर मुझे निकालना है पोजीशन वेक्टर तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कोई भी एक रेशियो से मैं ले लूंगा, समझो मैं इसके अकॉर्डिंग ले रहा हूं, तो इसका रेशियो मुझे पता है, बी का रेशियो क्या है दोस्तों 10:9 है, 10:9। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसी के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ कि बी जो है वो कौन से रेशियो में डिवाइड है दोस्तों 10:9। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो पी, इसको आपको लिखने आता है 10E प्लस 9B और 10+9। तो दोस्तों देखो यहाँ पे जब आप लिखोगे ई का आंसर दोस्तों आपके पास स्टार्टिंग में होगा, ई का कहीं ना कहीं आपने आंसर निकाला होगा, ये देखो यहाँ 2A प्लस 3C, क्या आंसर है दोस्तों 2A प्लस 3C डिवाइड 2+3। तो ये देखो 2A प्लस 3C और डिवाइड क्या आएगा 2+3, ये ई का आंसर है। और देन इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 9B और यहाँ पे क्या आएगा 19। अब देखो यहाँ पे P विच इज इक्वल टू, ये अंदर जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा 20A, और ये अगर यहाँ जाएगा तो 30C हो जाएगा, और डिवाइड में क्या आएगा दोस्तों 5 और प्लस 9B और डिवाइड में 19 है। देन P विच इज इक्वल टू, देखो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ तो ये 4A हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 6C। बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया हूँ मैं। देन यहाँ पे P विच इज इक्वल टू, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो मैं यहाँ पे 4/19A लिख रहा हूँ, A के बाद मैं B लिखूंगा 9/19B और उसके बाद मैं C लिखूंगा 6/19C। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों पोजीशन वेक्टर आ गया। और आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो आप P के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हो, तो ये आपको याद से निकालना है, अदरवाइज आपका मार्क्स क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना रहा हूँ, देखो एक पैरेललोग्राम, रफली मैंने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना दिया, इसका नेमिंग मैं दे रहा हूँ प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल ABCD। देन दोस्तों इसका डायगोनल्स के बारे में भी बात है तो डायगोनल्स भी बना दे रहा हूँ। अब देखो दोस्तों इसको सॉल्व करने के 2 तरीके, बट मैं सिंपल तरीका आपको दूंगा। अब यहाँ पे मुझे क्या बोला कि प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ एंड ओनली इफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। जब भी इफ एंड ओनली इफ आएगा तो आप दोनों में से किसी को एक को प्रूफ ले लो और किसी एक को आप क्या करो गिवन ले लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, गिवन में मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम, मैंने इसको पैरेललोग्राम ले लिया। देन अगर मैं 2 प्रूफ में आता हूँ तो 2 प्रूफ में मैं क्या कंसिडर करूंगा, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब इसके डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये मैंने ले लिया। अब देखो दोस्तों मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। सबसे पहला पार्ट तो आपको पता है, लेट स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d और कौन सा लिया स्मॉल m आर दी पोजीशन वेक्टर ऑफ दी पॉइंट कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल D एंड कैपिटल M। तो वो आप पहला लाइन तो आप लिख लोगे। अब देखो दोस्तों मुझे बाइसेक्ट करना है, हमें ये बोलना है कि डायगोनल क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब ये D प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों B और डिवाइड बाय क्या आएगा 2, और ये वाला पॉइंट अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो A प्लस क्या आएगा दोस्तों C डिवाइड बाय 2। तो ये 2 फंडा यहाँ पे मैच होना चाहिए। अब देखो दोस्तों सबसे पहले गिवन में हम क्या लिखेंगे, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। भाई अगर ये पैरेललोग्राम है तो इससे क्या पता चलेगा कि इसका जो अपोजिट साइड्स है वो देखो AB वेक्टर इक्वल हो जाएगा किसको, इक्वल हो जाएगा दोस्तों DC वेक्टर को।
ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी सी, क्योंकि पैरेललोग्राम है, ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। अब यहाँ पे ए बी को आप ऐसे लिख सकते हो, मैंने सिखाया था पीछे वाला, मतलब बी माइनस ए, और इसको सी माइनस डी लिख सकते हो। अब मैं मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे चेंज करूंगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा पता है, बी है, बी के साथ मुझे क्या चाहिए दोस्तों, सॉरी बी है, बी के साथ मुझे क्या चाहिए, डी चाहिए। तो ये वाला पार्ट मैं यहाँ ले रहा हूँ, और यहाँ पे सी है, सी के साथ मुझे क्या चाहिए दोस्तों, ये बस लिखते टाइम डी वहाँ पे पहले है या बाद में है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये देखो बी डी दिखाई दे रहा है, बी डी डिवाइड बाय 2, मतलब ये मिड पॉइंट हो गया। तो ये पता चल गया कि ये किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट आएगा दोस्तों, डीबी का। और ये किसका मिड पॉइंट आ रहा है दोस्तों, मिड पॉइंट ऑफ, देखो यहाँ पे सी प्लस ए डिवाइड बाय 2 है, मतलब मिड पॉइंट ऑफ क्या आएगा दोस्तों, ए सी। अगर यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे दोनों के अगर मिड पॉइंट्स का आंसर अगर सेम आ रहा है, जैसे ये देखो, ये देखो, ये भी इसका मिड पॉइंट हो गया, ये भी मिड पॉइंट हो गया, तो इससे मैं डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकता हूँ देयरफॉर जो हमारे डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमेशा याद रखना कि डायगोनल बाइसेक्ट कब ईच अदर कब करेंगे, देखो ये भी है, ये भी, बस यहाँ पे मैंने पॉइंट नहीं लिखा, पॉइंट बस मेंशन करना। तो इतने सिंपल तरीके से ये सम दोस्तों सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, प्रूव दैट मीडियम ऑफ ट्रेपेजियम, आपको एक ट्रेपेजियम बनाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आप कैसा भी ट्रेपेजियम बनाओ, नेमिंग कैसा भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो ये ट्रेपेजियम है, यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, और यहाँ डी है, यहाँ पी है, यहाँ पे क्यू है। अब इन्होंने क्या बोला है दोस्तों, तो सबसे पहले गिवन में लिख दे रहा हूँ, quadrilateral ABCD is a trapezium. The median of trapezium is parallel side of a trapezium। मतलब ये जो मीडियन है, ये मीडियन दोस्तों ये दोनों को पैरेलल है, अपने को प्रूफ करना है। मतलब इनडायरेक्टली अपने को क्या प्रूफ करना है वो आप समझ जाओ। मतलब अपने को पी क्यू जो है दोस्तों, वो वेक्टर को पैरेलल प्रूफ करना है, किसके साथ, एडी के साथ, और किसके साथ करना है दोस्तों, बीसी के साथ। पहला प्रूफ तो ये करना है। एंड दूसरा क्या बोला है, इट्स लेंथ इज, मतलब जो हमारा मीडियन है दोस्तों, पी क्यू का जो लेंथ है वो हाफ है, किसका हाफ है दोस्तों, सम ऑफ द पैरेलल साइड। पैरेलल साइड ये होता है मतलब एडी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर। बहुत ही सिंपल तरीके से ये पूरा का पूरा सम हम सॉल्व करेंगे। बस आपको अच्छे से क्या करना है दोस्तों, ध्यान देना है। चलते हैं 1 बाय 1 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सॉल्यूशन। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला पार्ट मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पर मुझे एक गिवन ये समझ में आ रहा है कि ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। अब ये अगर ट्रेपेजियम है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडी वेक्टर है वो दोस्तों क्या है, पैरेलल है, किसको पैरेलल है दोस्तों, बीसी वेक्टर को। बात सही है, अगर ट्रेपेजियम है तो इसका ये दो साइड पैरेलल है। अब आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में 5.1 में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर दो लाइन अगर एक दूसरे को पैरेलल होता है, कोलिनियर है, तो पहला वाला लाइन दूसरे का स्केलर मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे मैं स्केलर मल्टीपल टी ले रहा हूँ, अब ब्रैकेट में लिख लेना टी इज द स्केलर मल्टीपल। कभी भी अगर पैरेलल है, कोलिनियर है, तो एक लाइन दूसरे का स्केलर मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे कोई भी स्केलर आप ले सकते हो, टी ले लो, एम ले लो, के ले लो, कुछ भी ले लो। अब दोस्तों हमने ये कंसिडर कर लिया। अब ये कंसिडर करने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, प्लीज ध्यान से। अब देखो दोस्तों, आपको पता है कि P क्या है, मीडियन बोला है, मतलब मिड पॉइंट है। अब P अगर मिड पॉइंट है तो मैं देखो इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, पूरा अच्छे से लिखना, ये दोनों के प्लस A प्लस बी डिवाइड बाय 2 होगा। और वहां से दोस्तों Q है, Q क्या होगा दोस्तों, Q को अगर आप ध्यान से देखोगे तो Q क्या आएगा, D प्लस सी। देखो ना Q में कौन है, D और C है, और डिवाइड बाय क्या आएगा दोस्तों। अब मेन फंडा है दोस्तों, सबसे पहले स्टोरी स्टार्ट होगी पी क्यू से। पी क्यू का आपको पता है क्यू माइनस क्या होता है दोस्तों, पी, ये तो आपको पता है। और क्यू का आंसर देखो हमने निकाला है डी प्लस सी डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। अब देखो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों में से 1/2 बाहर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा डी प्लस सी, ये माइनस, और इसकी वजह से ये भी माइनस हो जाएगा। अब मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखो मुझे ये प्रूफ करना है ये। तो अगर मेरे रिक्वायरमेंट में एडी चाहिए तो एडी के लिए क्या चाहिए, पहला डी चाहिए, डी माइनस ए। डी है क्या इसमें, डी, यस है डी।
माइनस ए है, यस माइनस ए है, प्लस अब बी सी के लिए क्या चाहिए दोस्तों, सी माइनस बी, सी है माइनस बी है और सी प्लस बी है। अब मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट ले सकता हूँ, ब्रैकेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में प्लस है। तो मैं फाइनली यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, हाफ, यस डी माइनस सी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, डी माइनस ए को हम ए डी बोलेंगे और सी माइनस बी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, बी सी। तो देखो यहाँ पे ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया दोस्तों, पी क्यू वेक्टर। और ये शायद हमने प्रूफ कर दिया, देखो एक पार्ट तो हमने प्रूफ कर दिया। अब मैटर है दोस्तों पैरेलल का। पैरेलल भी आप एक झटके में प्रूफ कर दोगे। यहाँ पे ध्यान दो, देखो ये पी क्यू है, ये क्या है दोस्तों, हाफ है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, ए डी है ना, ए डी दिखाई दे रहा है। ए डी का आंसर हमने निकाला है, देखो ए डी इक्वल टू क्या है, बी सी है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, बी सी है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, पी क्यू, ये हाफ, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में से टी और यहाँ पे वन है, दोनों में से बी सी में बाहर ले रहा हूँ। तो फाइनली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पी क्यू इक्वल टू टी प्लस वन डिवाइड बाई टू। बहुत अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों। अब देखो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट का स्केलर मल्टीपल है, मैंने बोला ना यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म दिखाई दे, तो इससे ये पता चल रहा है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है, किसको पैरेलल है, वेक्टर बी सी को। मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड दे रहा हूँ, यहाँ पे कहीं पे मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखा है। दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे, एडी जो है वो किसको पैरेलल है दोस्तों, बीसी को। एडी जो है बीसी को पैरेलल है और बीसी किसको पैरेलल है, पीक्यू को। मतलब ये तीनों एक दूसरे को पैरेलल हो गया। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो कि एडी पैरेलल टू, या तो आप ऐसे लिख सकते हो कि हमारा जो पीक्यू है दोस्तों वो एडी को पैरेलल है और एडी हमारा जो पीक्यू है किसको पैरेलल है, बीसी को ही पैरेलल है। देखो पीक्यू जो है अगर आप ध्यान से देखो, एडी बीसी को पैरेलल है, देखो ना एडी बीसी को पैरेलल है और बीसी पीक्यू है, मतलब तीनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल हो गए। तो ये भी हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने सॉल्व किया है। अब चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे, टू वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, सेंट्रॉइड वाला क्वेश्चन आया ना दोस्तों। तो देखो सबसे पहले आप दिमाग में क्या रखना, पहले वाले को ए कंसिडर कर लो। ए हमें क्या दिया है दोस्तों, 3i प्लस 1 है मतलब j, और प्लस क्या है 4k। देन बी वेक्टर हमारा क्या आएगा दोस्तों, देखो b है, ये सब इंपॉर्टेंट सम होते हैं, यही सब सम पूछे जाते हैं। जो अभी मैंने डिफिकल्ट कराया मोस्टली उस टाइप के सम पूछे नहीं जा रहे, -3k, और ये सिंपल टाइप के पूछे जाते हैं। और सेंट्रॉइड को हम क्या ले रहे हैं दोस्तों, देखो यहाँ पे हमें सी नहीं दिया है, जबकि इसके अंदर ट्राइंगल के अंदर 3 पॉइंट्स होते हैं। जब सेंट्रॉइड का क्वेश्चन आएगा तो याद रखना ट्राइंगल का है, ट्राइंगल लिखा है तो समझ जाना 3 पॉइंट्स है, टेट्राहेड्रॉन लिखा है तो समझ जाना 4 पॉइंट्स है। अब सी तो मुझे नहीं पता है, हमें फाइंड आउट करना है, और जी हमें फाइंड आउट, जी हमें दिया है दोस्तों, जी मतलब हमें सेंट्रॉइड दिया है। सेंट्रॉइड हमें क्या दिया है दोस्तों, -i प्लस 2j प्लस k। तो मैंने इसके अकॉर्डिंग लिख दिया, बस i j के लगा दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, अब यहाँ पे सेंट्रॉइड फॉर्मूला ऑफ ट्राइंगल, तो क्या आएगा दोस्तों, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3। अब यहाँ पे अगर मैं ये फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूँ, मुझे इसमें से क्या निकालना है दोस्तों, सी। तो आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जी का वैल्यू पहले लिख रहा हूँ। जी का वैल्यू क्या है, -i प्लस 2j प्लस k। अब यहाँ तक का पार्ट हो गया। यहाँ पे अगर मैं a के वैल्यू की बात करूँ तो a का वैल्यू क्या है, 3i प्लस j प्लस 4k। और यहाँ पे अगर मैं b के वैल्यू की बात करूँ तो दोस्तों b का जो वैल्यू है वो क्या है, -4i प्लस 5j -3k। और यहाँ पे अगर मैं c के वैल्यू की बात करूँ तो c का वैल्यू हमें नहीं पता है, और अगर नीचे की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 3 है। अब क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, ये आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, -3i 6j और 3k। और दोस्तों यहाँ पे आप बेसिक कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हो। देखो 3i -4j तो -i आएगा, इससे कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा। देखो j प्लस 5j 6j हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखोगे 4k -3k कितना आएगा दोस्तों, 1k। तो यहाँ पे आपने ये लिखा, और प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों, c। अब यहाँ पे c अकेला रखो भाई, ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। देखो -3i है प्लस i हो जाएगा, 6j है यहाँ आएगा तो -6j, 3k है
यहाँ आएगा तो -1 के, तो फाइनली इसमें से क्या आएगा -2 आए, यहाँ पे तो ये 0j हो गया और ये 2k हो गया, तो ये हमें सी का पॉइंट मिला। तो हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, तो कोऑर्डिनेट्स अगर हमें लिखना है तो आप ये लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2, 0, 2, ये इसका कोऑर्डिनेट्स है और ये इसका पोजीशन वेक्टर है। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से आपने ये सम सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सम की ओर। अब देखो नेक्स्ट वाला जो सम है, ये सम देख के भी बहुत सारे लोग का हालत खराब हो जाता है, बट ये सम पूरा का पूरा हमने ये वाला जो सम सॉल्व किया है ना, देखो ये स्टार्टिंग में इसकी तरह सॉल्व होगा और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं लेके चलूंगा सॉल्व करके। तो एक तरह से आप बोलोगे तो इस सम से एक रिवीजन भी होगा आपका। अब देखो यहाँ पे मैंने ट्राइंगल लिया, सेम इसमें भी। अब यहाँ पे अगर मैं ट्राइंगल की बात करूँ तो क्या नेमिंग आएगा, ओ ए बी इज अ ट्राइंगल, ओ ए बी। बाद में क्या बोला, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ बी, ओ बी का मिड पॉइंट क्या है दोस्तों, ई है, और डी इज द पॉइंट ऑन साइड ए बी इन सच दैट ए डी थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पे कहीं पे मैं डी लूंगा। और इफ ओ डी एंड ई, ओ डी एंड ए intersect at point P, determine the ratio of OP upon PD using vector formula। तो मेन डायरेक्टली हम यहाँ पे हमें रेशियो निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये सब नहीं फाइंड आउट करना है, तो थोड़ा सा टेंशन कम है। स्टार्टिंग में वही कहानी लिखोगे, फिर आप क्या लिखोगे दोस्तों, E इज द मिड पॉइंट ऑफ OB, E इज द मिड पॉइंट ऑफ OB। वेक्टर OB का क्या है दोस्तों, मिड पॉइंट है, तो देखो हम इसको स्मॉल ई लिखते हैं। अब देखो दोस्तों आपको पता है मिड पॉइंट में हम डायरेक्ट क्या लेते हैं, दोनों को प्लस करो और डिवाइड बाय 2, और फाइनली इस टाइप के क्वेश्चन में हम 2 को यहाँ भेजते हैं और O प्लस B हो गया। तो ये आपका एक पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब ये पूरा का पूरा आपका एक पार्ट होने के बाद दोस्तों अब नेक्स्ट कहानी किसके ऊपर आती है, नेक्स्ट कहानी है दोस्तों नीचे वाला पार्ट है जो हमारा D है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि पॉइंट D डिवाइड the segment AB क्रम बाय in the ratio, आप सभी लोग भी क्रम को बाय कर सकते हो, इन द रेशियो, किस पे रेशियो में किया है दोस्तों, 2:1। अब देखो रेशियो वाले क्वेश्चन तो मैंने जो आपको तरीका बताया शायद आपने ऐसा तरीका कभी सुना होगा, बस डायरेक्ट लिखो, कौन सा है, डी है ना, सेक्शन फॉर्मूला बस लिख देना, यहाँ पे बाजू में मिड पॉइंट फॉर्मूला। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो 2b प्लस ए, 1 इंटू ए मतलब ए, और यहाँ पे 2 + 1, और फाइनली यहाँ पे 2 + 1 3 होगा, तो ये 3d 2b प्लस ए। अब यहाँ पे ध्यान से अगर दोनों चीज़ों को आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो भाई हमारा लेना देना किससे है, इससे है, इससे है, इससे है, इससे है, बी से नहीं है। बी है क्या इसमें, यस है, ये देखो ये दोनों बी है, तो यहाँ पे बी है, यहाँ 2b है, तो इसको आप 2 बनाओ, तो इसको आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये क्या आएगा 2o, और ये क्या हो जाएगा 2b। अब ये आपका नया इक्वेशन आ गया, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लो, इसको आप इक्वेशन सेकेंड लो। अब देखो मैंने यहाँ पे 4e 2o और ये 2b है, यहाँ पे क्या है 3d, ये 2b और प्लस a है। अगर मैं इसको माइनस कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे क्या आएगा 4e माइनस 3d, यहाँ पे अगर आप माइनस कर रहे हो तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2o माइनस a। अब यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को लिख दिया। अब आप क्या करोगे दोस्तों, देखो यहाँ पे जो आपको मिला है 4e, 4e के साथ कौन चाहिए दोस्तों, 4e, e के साथ क्या है, a है, a वाला पार्ट यहाँ ले लो तो प्लस a हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों 2o है, 2o के साथ कौन चाहिए दोस्तों, d, तो ये प्लस 3d यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे, तो ये आपको मिल गया। और मैंने हमेशा बोला कि एक ऑब्जर्वेशन रखो, दोनों के नीचे दोनों का प्लस करने पे 5 आता है, 4 और 1 5, 4 और 2 और 3 5, तो 5 से डिवाइड किया। अब देखो मैं इसको लिख रहा हूँ 4e प्लस 1a डिवाइड बाय 4 + 1, 2o प्लस 3d डिवाइड बाय 2 + 3। बहुत सिंपल लैंग्वेज में चीजें समझा रहा हूं दोस्तों। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, देखो ये ई है तो आप ए ही समझ जाओगे, ए कौन से रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ए डिवाइड इन द रेशियो, कौन सा रेशियो आएगा दोस्तों 4:1। और नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ए जो है हमारा कौन से रेशियो में डिवाइड हो रहा है दोस्तों 4:1।
और अगर आप नेक्स्ट ओडी की बात करोगे, ओडी हमें चाहिए ना, ओडी, नेक्स्ट क्या चाहिए दोस्तों, ओडी। तो ओडी चाहिए तो यहाँ से डी ओ आएगा दोस्तों, तो इसलिए अगर मैं इसको ओडी के फॉर्म में अगर बनाना चाहूँ तो ऐसे बना सकते हो। देखो ओडी अगर चाहिए तो आप ओडी, आपको ओडी अगर चाहिए तो ओ पीछे रखो, तो ये क्या आएगा 2O। जैसे यहाँ पे अगर समझो मैं पीछे से मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 3D, और यहाँ पे ये 3+2 लिखो, तो देखो अब ओडी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ओडी डिवाइड इन द रेशियो 3:2। अब देखो दोस्तों ओडी जो है वो कौन से रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा है ओपी और पीडी, तो हमें ये मिल गया ना रेशियो उसका 3:2 हो गया ना भाई। ओपी और पीडी कितना हो गया, 3:2 हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन और इसके बाद दोनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन आ गया, मतलब जिसमें टोटल 4 पॉइंट्स रहेंगे। सेंट्रॉइड हमें दिया है, मतलब इसका हमें जी दिया है दोस्तों, जी कितना दिया है दोस्तों, I+2J -K। देन ए वाला पॉइंट हमें दिया है दोस्तों, ए क्या है, AI+2J +3K। बी वाला पॉइंट हमें दिया है दोस्तों, क्या दिया है दोस्तों, I+BJ +2K। और सी वाला जो पॉइंट दिया है दोस्तों वो हमें क्या दिया है, 2I+J +CK। A2 3 1 B2 2 1 C, परफेक्ट। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ओरिजिन से। देखो सबसे पहली चीज आपको ABC पहले फाइंड आउट कर लो, और फिर आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके आप आराम से डिस्टेंस निकाल सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे एक और पॉइंट ओरिजिन दिख रहा है, तो आप इसको O कंसिडर कर लो, 0I 0J और 0K। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं सेंट्रॉइड फॉर्मूला अप्लाई करूं टेट्राहेड्रॉन का, तो A+B+C और साथ में O ले लो डिवाइड बाय 4। अब यहाँ पे G का वैल्यू हमें पता है दोस्तों, G का वैल्यू कितना है, I+2J -K। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, A का वैल्यू क्या है, AI+2J +3K। और B का अगर आप वैल्यू की बात करोगे तो B का वैल्यू क्या है, I+BJ +2K। और यहाँ पे C का क्या है, 2I+J और CK। और ओरिजिन भी है दोस्तों, जगह नहीं बच रहा है, तो यहाँ पे 0I 0J 0K डिवाइड बाय क्या है दोस्तों, 4 यहाँ पे आएगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 4I 8J 4K। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर ये वाला पार्ट में डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ, देखो A है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो देखो A ये 1 है I के आगे और 2 है, 1 और 2 3 होगा, तो ये डायरेक्ट आप I लिख सकते हो। यहाँ पे अगर आप लिखने जाओगे देखो 2 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, सॉरी ये -A था, -A था तो चेंज होगा, -A है क्या वो, और B का जो वैल्यू है दोस्तों, हाँ -D था, सही था। देखो यहाँ पे माइनस में कोई वैल्यूज नहीं है ना, बस यहाँ पे माइनस है, हाँ। अब देखो दोस्तों B के अगर आप वैल्यू की बात करोगे तो B के आगे क्या है, यहाँ पे देखो J के आगे क्या है दोस्तों, 2 है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो J के आगे क्या है दोस्तों, B है। और यहाँ पे J के आगे दोस्तों 1 है, तो ये 1 में इसको प्लस करके डायरेक्ट 3 लिख दे रहा हूँ, और ये क्या हो गया, J। अब देखो दोस्तों K की बात करो तो यहाँ पे 3 है, K के आगे यहाँ पे 2 है, और दोस्तों यहाँ पे K के आगे C है, और 0 तो मैं ले ही नहीं रहा हूँ, उसका कुछ मतलब नहीं है। तो फाइनली ये मुझे पता चल गया कितना है, 5 है, दोनों को प्लस कर दो तो डायरेक्ट 5 लिखो। अब दोस्तों यहाँ तक का पार्ट होने के बाद बस आपको क्या करना है, इक्वालिटी परफॉर्म करना है। जैसे देखो यहाँ पे A+3 है, I के आगे यहाँ पे क्या है दोस्तों, 4 है, तो A इक्वल टू क्या आएगा, 3 - 4, तो A इक्वल टू क्या आएगा, -1। यहाँ पे अगर आप देखोगे 3+B है, और यहाँ पे J के आगे क्या है, 8 है, तो B इक्वल टू क्या आएगा, 8 - 3, तो B इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, 5। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 5+C है, और इसके आगे क्या है दोस्तों, -4, तो C इक्वल टू क्या आएगा, 5+4, देन C इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, 9। तो यहाँ पे हमने ABC निकाल दिया। बस आपको क्या करना है, अब दोस्तों डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। अब देखो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करोगे तो डिस्टेंस ऑफ आपको क्या निकालना है दोस्तों, आपको P से O का डिस्टेंस निकालना है, मतलब PO।
और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है दोस्तों? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट आप लिखो, ए में से 0 को माइनस करो क्योंकि दूसरा पॉइंट 0 है, 5 माइनस 0 करोगे तो दूसरा पॉइंट मिलेगा, और इसके बाद 9 माइनस 0 तो तीसरा पॉइंट। देखो एक ही तरीके से आप फटाफट फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे अब देखो -1 -0 -1 आएगा, और -1 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 1। 5 माइनस 0 कितना होगा दोस्तों? 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25। देन 9 माइनस 0 कितना आएगा दोस्तों? 81। अब दोस्तों देखो 81 सभी को प्लस कर दूं, 81 25 और 1, तो यहाँ पे 6 हो रहा है, शायद सॉरी 7 हो रहा है, और यहाँ पे 10 हो रहा है। तो फाइनली हमारा जो आंसर है दोस्तों 10 यूनिट्स आ रहा है आंसर। देखो एक पेज में कितना अच्छे तरीके से चीजों को सॉल्व करा दिया हो दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि आप एक झटके में खुद से सॉल्व कर लोगे, बस यहाँ पे करना कुछ नहीं है। देखो आपको सभी पॉइंट्स दिया है, एक पॉइंट को आप के लो, दूसरे वाले को एल लो, तीसरे वाले को एम लो, चौथे वाले को एन लो, और हमें क्या निकालना है दोस्तों? सेंट्रोइड, मतलब अपने को जी निकालना है। फॉर्मूला यूज करो जी विच इज इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट सम है, बहुत सिंपल है, ये ऐसे सम्स पूछे जाते हैं। चारों पॉइंट को आप प्लस कर दो, के प्लस एल प्लस एम प्लस एन और डिवाइड बाय 4। बस यहाँ पे तो कुछ नहीं करना, बस ये चारों को रखो, आई वाला आई के साथ प्लस करो, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ, सभी को 4 से डिवाइड करो। इसका आंसर कमेंट करके आपको बताना है। तो सभी चीजें मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको करवा दी। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।